दोस्तों नमस्कार। हमारे देश के हास्य कलाकार, बेहद ही प्रसिद्ध कॉमेडियन राजपाल यादव जी इस समय दिल्ली की तिहाड़ जेल में बंद हैं। उन्होंने ऐसा कौन सा काम किया था, उसकी मैं पूरी जानकारी बता रहा हूँ। दोस्तों ये बात 2010 की है, जिस समय राजपाल यादव जी का पूरा करियर बिल्कुल पीक पर था। एक से एक सुपर हिट फिल्में, सुपर डुपर हिट फिल्में लोगों के दिलों पर राज कर रहे थे। रोते हुए इंसान को हंसाने की उनके अंदर पूरी कला थी। उस समय की यह बात है, 2010 में जब उनका करियर बिल्कुल पीक पर था, तब उन्होंने मुरली प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड से 5 करोड़ रुपए का लोन लिया था। और वह 5 करोड़ रुपए का लोन लेकर के वह फिल्म लगे बनाने। और उस फिल्म का नाम था अता पता लापता। बेहद ही कॉमेडियन फिल्म थी। 2010 में उन्होंने पैसा लिया था लोन पर, और धीरे धीरे करते करते 2 साल बाद जब फिल्म रिलीज हुई, तो वह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर एकदम फ्लॉप साबित हुई, बिल्कुल नहीं चल सकी और सारा पैसा उनका डूब गया। जब उनका सारा पैसा डूब गया, कुछ समय के पश्चात बैंक वाले उनसे कर्ज ले जो लिए थे उसे पैसा मांगने के लिए आए, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे। जब उनके पास पैसे नहीं थे, मामला कोर्ट में चला, और कोर्ट से फिर जब उनको वारंट आया कि आपको पैसा वापस ही करना है, तो पहले लोअर कोर्ट में चला, इसके बाद फिर हाई कोर्ट में चला, और दिल्ली की हाई कोर्ट ने उन्हें 6 महीने का कारावास और पूरा पैसा वापस करने के लिए आदेश किया। इसके बाद बेहद ही भावुक पल का था, जिस समय राजपाल यादव जी को सरेंडर करने जब वो गए थे, उन्होंने कहा कि आज ना तो मेरे पास पैसा है और न ही मेरे पास कोई दोस्त है। उस भावुक पल को सुन करके पूरे देश में जैसे बिल्कुल एक तहलका सा मच गया। जब तहलका सा मच गया, लगे लोग सोचने कि एक ऐसा इंसान जो बेहद ही सनातनी है, बेहद ही धार्मिक इंसान है, सबकी मुसीबत पर मदद करने वाले हैं, सबकी मुसीबत पर साथ देने वाले हैं, आज वह व्यक्ति कह रहा है कि मेरे पास कोई दोस्त नहीं है, मेरा कोई हमदर्द नहीं है, मुझे कोई पूछने वाला नहीं है। इसके बाद तुरंत ही बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ जैसे सोनू सूद जी, सलमान खान जी और तेज प्रताप यादव जी, यहाँ तक कि हरियाणा के एक बहुत बड़े बिजनेसमैन थे, उन्होंने कहा कि नहीं, हम लोग अकेले नहीं हैं, किसी तरह से इनकी मदद करनी है, क्योंकि यह इंसान बहुत ही अच्छा इंसान है। अपने समय में इन्होंने बहुत लोगों की मदद की है और सब लोग लगे उनकी मदद करने। आज उनके ऊपर 9 करोड़ रुपए का जो ब्याज बढ़ता गया, और 5 करोड़ रुपए का जो लोन था वह बढ़ करके 9 करोड़ रुपए हो गया। उनकी देनदारी थी। उन्होंने कहा कि मेरे पास न तो देने के लिए पैसे ही हैं और न ही मेरे कोई अच्छे मित्र हैं, मेरे कोई हमदर्द हैं। फिर धीरे धीरे करके लोगों ने उनके ऊपर सहयोग करना शुरू कर दिया, और आज पैसे की बरसात होने लगी उनके अकाउंट में, उनके घर के अकाउंट में। धीरे धीरे करके लोगों ने कहा कि नहीं, सहयोग करेंगे। और यहाँ तक कि हरियाणा के एक बिजनेसमैन ने कहा कि 2-3 दिन मैं इंतजार करता हूँ, और इसके बाद अगर पैसा का इंतजाम नहीं होता है तो मैं पूरा पैसा अकेले ही चुकाऊंगा। क्योंकि राजपाल यादव जी बहुत अच्छे व्यक्ति हैं, बहुत अच्छा उनका किरदार है, वह लोगों को हंसाते हैं, लोगों को मनोरंजन करते हैं, चाहे जो भी हो जाए मैं उनका पूरा पैसा वापस करूँगा। इसके बाद धीरे धीरे मामला जब कोर्ट में था, कोर्ट में जज साहब ने कहा कि नहीं, आपने कोर्ट को गुमराह किया है, आप कोर्ट का सहयोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए अभी आपकी जमानत नहीं होगी। सोमवार को फिर से 16 फरवरी को मामले की सुनवाई होगी। अगर उसमें उनको बेल मिल जाती है तो वो बाहर आ जाएंगे। दोस्तों, इस कहानी से हमें शिक्षा क्या मिलती है? सबसे बड़ी बात यही है कि पैसे का इंतजाम अगर आपके पास है, जब आपका करियर बिल्कुल पीक पर होता है, तो आपको ध्यान रखना है कि जिन लोगों ने आपकी मदद की है, जिन लोगों ने आपका सहयोग किया है, आप कभी भी उन्हें मत भूलें। अगर आप उन्हें भूल जाते हैं, अगर आप ऊंचाई पर जाते हैं और नीचे के लोगों को, जो लोगों ने आपका सहयोग किया है, आपके साथ रहे हैं, आप उनको भूल जाते हैं, तो निश्चित रूप से मानिए कि फिर आपका जीवन की सबसे बड़ी भूल है। दूसरी बात है कि जब भी पैसे की आपकी कमाई हो, पैसे का इंतजाम हो, तो बचत करें, और बचत कर करके अपने पास ज़रूर रखे रहें, क्योंकि समय कभी भी एक जैसा नहीं होता। उगते हुए सूर्य को दुनिया प्रणाम करती है, लेकिन जब सूर्य बिल्कुल तापमान, धूप तेज होती है, तो लोग वहाँ से धीरे से किनारा कर लेते हैं। तो कहने का मतलब है कि मुसीबत के समय जिन लोगों ने आपका साथ दिया है, आप हमेशा ही उन्हें याद रखें और कभी भी उन्हें भूलें ना। दूसरी बात कि जब भी आपके पास पैसा हो तो उसे बचा कर के रखें। कभी भी मुसीबत आ सकती है, कभी भी संकट आ सकता है, कभी भी कष्ट आ सकता है, तो आपको हमेशा पैसे को बचा कर के रखना है। अपने लोगों से कभी भी दूरी नहीं बनानी है, सबसे मिल करके रहना है। और आपके अंदर एक चीज़ होना चाहिए कि धैर्य होना चाहिए। अगर आपके अंदर धैर्य है, साहस है, ईमानदारी है, तो बड़ी से बड़ी मुसीबत अगर आपके सामने आती है, तब भी आप उस मुसीबत से निकल सकते हैं। इसलिए मुसीबत में सबसे बड़ी बात यही है कि आपको धैर्य से काम लेना है और पैसे को बचा कर रखना है, क्योंकि कहा गया है कि बाप बड़ा न भैया, सबसे बड़ा रुपैया। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आपके पास सहयोग करने वाले लोग नहीं हैं, अगर आपके पास संकट का समय आ गया है, तो निश्चित ही आपको धैर्य से काम लेना है और बचत प्रारंभ करनी है। इस वीडियो से यह संदेश मिल रहा है कि किसी भी तरह से अगर मुसीबत के समय में आप हैं, संकट के समय में आप हैं, धैर्य से काम लें, लोगों का सहयोग करें। अगर लोगों का आपने सहयोग किया है तो ज़रूर लोग आपकी मदद करेंगे। और आज राजपाल यादव जी के लिए सारे देशवासी भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द जेल से निकल जाएं। सब लोग मिलकर के सहयोग करेंगे। 9 करोड़ रुपए कोई बहुत बड़ी रकम नहीं होती है।
एक एक से ऐसे दानी और धर्मात्मा लोग हमारे देश में हैं कि चाहे तो 9 करोड़ रुपए एक व्यक्ति ही चुका सकते हैं, क्योंकि राजपाल यादव जी ने देश के लिए बहुत कुछ दिया है। उनका ऐसा सहयोग है, उन्होंने हमेशा लोगों की मदद की है, गरीबों की मदद की है, लोगों को हँसाया है, लोगों के दिलों पर राज करते हैं। सब लोग मिलकर के भगवान से प्रार्थना करें कि 16 फरवरी को जो पुनः सुनवाई होगी उसमें राजपाल यादव जी बरी हो जाएं और वहाँ से निकल जाएं, ताकि उनके परिवार में, उनके घर में, उनके बाल बच्चे, उनकी पत्नी, सब लोग खुशहाल रह सकें। वो बहुत ही अच्छे इंसान है, नेक दिल इंसान है। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।